हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ दीप्ति सिंह। आज हम करने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड। ये उन बच्चों तक भी पहुंचेगा जिन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है टेंसेस का। ठीक, जिनको टेंसेस आते हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर है उन्हें तो जल्दी समझ में आएगा, और जिनको नहीं भी आता है तो यू कैन हैंडल योर क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट है सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। ये नोज देखा हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, नहीं समझ में आया, चलिए। सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि मेक नेगेटिव, आपको नेगेटिव बनाना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन सा टेंस है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमरन नोज लगा है, एस लगा है, यानी कि डज लगाना पड़ेगा। डज नॉट, क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, जिनको नहीं आए तो आपके आसानी से कर सकते हैं। नोज की वजह से डज लगाया, नेगेटिव बनाना है इसलिए नॉट लगाया, तो एस की वजह से हमने डज लगाया ना, तो नो तो हटाया नहीं, तो नो हम यहाँ ले लेंगे। सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चंस, तो मेक नेगेटिव हमारा ये आंसर आपका सामने है। क्वेश्चन सेकंड, रोहन स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, रोहन इंग्लिश बोलता है, इसको भी नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या समझाया है, ये एस लगा है तो हमने यहाँ पे डज ले लिया। ठीक, तो रोहन डज नॉट नेगेटिव की वजह से लगाया, नॉट स्पीक हटाया नहीं तो स्पीक इंग्लिश। रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, अनीता कट हर फिंगर। इसमें भी मेक नेगेटिव है, मेक नेगेटिव। तो अब आपको कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें भी डज लगाना है क्या, लेकिन यहाँ कट्स तो लिखा ही नहीं, यानी कि कट 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 वर्ब की तीन फॉर्म जो होती हैं, तो उसके हिसाब से ये कौन सी हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ एस होता तो डज लगाते, बट एस नहीं लगा है तो हम लोग लगाएंगे डिड। अनीता डिड नॉट, नॉट क्यों, नेगेटिव की वजह से, कट हटाया थोड़ी है, तो कट हर फिंगर। ठीक, अनीता कट हर फिंगर, अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। अमित एट ऑल द स्वीट्स, इसको भी नेगेटिव बनाना है, तो अमित एट, ईट एट ईटन, तो सेकंड फॉर्म है ही, सेकंड फॉर्म की वजह से हम क्या लगाते हैं, डिड। अमित डिड नॉट नेगेटिव की वजह से, ईट इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म तो लगाई दी है ना। यहाँ पे जो कट दिखाई दे रहा है, यहाँ ये फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके आया है। सेम दिखने का मतलब क्यों है, कट 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 है ना। यहाँ पे ईट एट ईटन, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऑल द स्वीट्स सेम है ना, अमित एट ऑल द स्वीट्स कन्वर्ट करेंगे तो अमित डिड नॉट ईट, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके आएगा, सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगा हुआ है, ऑल द स्वीट्स। जंबल वर्ड देख लेते हैं, आर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट। क्वेश्चन है रीअरेंज द जंबल वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो हम लोग को पहले सब्जेक्ट चाहिए, ढूंढा हमने तो वी, वर्ब ढूंढना पड़ेगा, तो पहले तो देखा प्रोटेक्ट भी है बट शुड भी लगा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, आर फॉरेस्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वी शुड प्रोटेक्ट आर फॉरेस्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, योर डैश पेन डैश क्वेश्चन मार्क डैश कैन डैश गिव डैश मी डैश यू। ठीक, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले आप लोग को हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब क्या दिखती है आपको यहाँ पे देखेंगे। रीअरेंज द जंबल वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो कैन यू गिव मी योर पेन, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को ध्यान रखना है, कैन यू गिव मी योर पेन। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो क्या लगा देते, यू कैन गिव मी योर पेन, तो यहाँ पे भी आंसर सही हो सकता था, बट क्वेश्चन मार्क को ध्यान में रखना है, इसलिए कैन को हम आगे लेके आएंगे। यंग मैन द ड्रेस वॉज पुअरली, ये तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो हो सके तो इसको बहुत अच्छे से करके रखिए। रीअरेंज द जंबल वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, फिर वही वाली बात कि द यंग मैन वॉज पुअरली ड्रेस्ड, कि हम लोग को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लेके चलना है, तो द यंग मैन वॉज पुअरली ड्रेस्ड। सिंग कैन आ सॉन्ग यू, क्वेश्चन मार्क, अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं आता तो हम बोल सकते थे यू कैन सिंग अ सॉन्ग, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसलिए हम लोग कैन को आगे ले रहे हैं। कैन यू सिंग आ सॉन्ग, कैन यू सिंग अ सॉन्ग
क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। सिंग कैन आ सॉन्ग यू, और यहाँ पे ये जान करके मैंने लगाया है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नंबर नहीं डाला, इसी को चेंज करके कि यू कैन सिंग आ सॉन्ग, ये भी हो सकता था। अगर क्वेश्चन मार्क है तो कैन आगे आ जाएगा। आई स्टैंड ऑन वन लेग कैन, और यहाँ पे डॉट लगा हुआ है यानी कि फुल स्टॉप है, तो आई कैन आएगा, है ना। अगर क्वेश्चन मार्क होता तो कैन आई आ जाता। आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग, आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट क्या होता है, हैज़, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट लिया चिल्ड्रन, आर प्लेइंग छोड़ दीजिए, आर की जगह क्या आएगा, प्रेजेंट की वजह से चिल्ड्रन प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। ठीक, हैव के संग में थर्ड फॉर्म कहा है तो प्लेड लगा दी, तो आर की जगह ये आ गया, प्लेइंग की जगह ये आ गया, इन द पार्क। चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क, चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की वजह से चेंज किया है। अच्छा, ये कहाँ है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आर इज आर एम लगा है, आईएनजी है, तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अंकित प्लेड हॉकी, इन्होंने कहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या है, एस या ई एस वाली बात। अंकित सिंगल है तो एस लगाएंगे, तो बस इसमें जी ये जो सेकंड फॉर्म है इसको कन्वर्ट करके फर्स्ट फॉर्म में एस। ठीक है, जितनी भी वर्ब होती हैं वो प्लूरल फॉर्म में होती हैं। अब ये सिंगुलर है, वर्ब को भी सिंगुलर फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको एस लगा दिया, क्योंकि सारी जो वर्ब होती हैं वो प्लूरल फॉर्म में होती हैं। अंकित प्लेज हॉकी, कुछ भी नहीं किया, इंडेफिनिट की वजह से इसको हमने अंकित प्लेज हॉकी। दे वॉक्ड इन द डार्क, दे वॉक्ड इन द डार्क, चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट मतलब वॉज, क्यों, कॉन्टिन्यूअस आईएनजी, वॉज या वर लगेगा, आईएनजी लगेगा, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। दे, आई वी यू, दे के संग क्या लगेगा, आई के संग तो एम लगता है और प्लूरल फॉर्म के संग वर लगता है, लगा दिया। वॉक ले लिया और आईएनजी लगाना है, वॉकिंग इन द डार्क, है ना। दे वॉक्ड इन द डार्क, दे वर वॉकिंग इन द डार्क। पास्ट का मतलब है वॉज वर, कॉन्टिन्यूस की वजह से वॉज वर बोल रहे हैं। अगर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की बात होती, परफेक्ट में हैज़, हैव, हैड आता, लेकिन कॉन्टिन्यूस मतलब वॉज वर, पास्ट पर पास्ट कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस मतलब आईएनजी। ही सॉ अ स्नेक, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, फिर से पास्ट, लेकिन कौन सा परफेक्ट, हैज़, हैव, हैड आएगा, हैज़, हैव, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लेते हैं। ही है और पास्ट का है तो केवल हैड लगना है। ठीक है, परफेक्ट में हैज़, हैव, हैड, लेकिन पास्ट है तो केवल हैड, पास्ट की वजह से हैड, तो ही, हैड। अब आपको पता है सॉ का थर्ड फॉर्म लगाना है, सी, सॉ, सीन, थर्ड फॉर्म लगा दिया। आ स्नेक, ही हैड सीन अ स्नेक। ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग येट, मतलब दोनों सेंटेंसेस को जोड़िए, कंबाइन कीजिए यूजिंग येट, येट से जोड़ना है। तो ही इज़ रिच, वह धनी है, ही इज़ नॉट हैप्पी, फिर भी वो खुश नहीं है, तो येट मतलब फिर भी, तो ही इज़ रिच येट, यहाँ इसकी जगह हमने रिमूव किया और येट लगा दिया। अब ये जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा। ही इज़ नॉट हैप्पी, कुछ भी चेंज नहीं है, केवल ये हमने फुल स्टॉप हटाया, येट लगाया और दोनों को कंबाइन कर दिया, एक फुल स्टॉप से काम बन गया, कंबाइन कर दिया। द ट्रेन वॉज डिलेड, जो ट्रेन है वो डिले हो गई। द वेदर वॉज बैड, मौसम खराब था। दो सेंटेंस हैं, कंबाइंड मतलब जोड़िए, द सेंटेंसेस मतलब वाक्यों को, यूजिंग बिकॉज, क्योंकि से, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज को आप ऐड कीजिए। ट्रेन लेट थी, लेट हो गई क्योंकि मौसम ख़राब था, तो क्योंकि यानी कि फुल स्टॉप हटाएंगे। द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज, अब ये कैपिटल से स्मॉल हो जाएगा। द वेदर वॉज बैड,
अब यहाँ पे अगर सो कहा जाता है, बिकॉज की जगह मैंने सो लिखा ना, कि अगर सो आ जाए, सो मतलब इसलिए, तो उल्टा हो जाएगा द वेदर वॉज बैड, मौसम ख़राब था इसलिए ट्रेन लेट हो गई। सो इसलिए ट्रेन लेट हो गई। अगर ऐसे बोलेंगे द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन लेट हो गई क्योंकि मौसम ख़राब था, और मौसम ख़राब था इसलिए ट्रेन लेट हो गई। दोनों तरह से आप करेंगे तो ईजी रहता है, कभी बिकॉज लगाने को आता है और कभी सो लगाने को आता है। ही इज़ वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, वह बहुत थका है और इसलिए कोई काम नहीं कर सकता। कंबाइंड यूजिंग सो दैट, बहुत ही ईजी होते हैं ये वाले, कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज ये वेरी जो लगा है ना, इसका आंसर गलत लिख दिया। ही इज़ वेरी टायर्ड, ही इज़ सो टायर्ड, ही इज़, एक मिनट, ही इज़ सो टायर्ड दैट, तो धोखे से गलत हो गया है ना, कोई बात नहीं, वेरी को हटा देंगे, ठीक है। ही इज़ सो, वेरी की जगह क्या लिखा, सो टायर्ड, और ये जो हमारा फुल स्टॉप है इसकी जगह ये दैट यूज़ करेंगे, दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, कुछ भी नहीं किया। ध्यान दीजिए, अगर आ जाए सो दैट को यूज़ करने के लिए तो वेरी को रिमूव किया, इसको हटा दिया और सो यूज़ किया, फुल स्टॉप को हटा दिया तो दैट यूज़। ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, बस ये ध्यान रखना, ये जो कैपिटल होता है ये स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही वर्कड वेरी हार्ड, ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, वह पास नहीं कर सका एग्ज़ाम। बट मतलब लेकिन, मतलब कठिन परिश्रम किया लेकिन वह पास नहीं कर पाया एग्ज़ाम, तो केवल ये हटाना है, ठीक। ही वर्कड वेरी हार्ड बट, इसको हटाया, बट स्मॉल लेटर में, ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, कुछ भी नहीं किया ना, यानी कि ईजी होते हैं, बस आपको समझना है कि कहाँ आपको लगाना है। ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन, बट पास नहीं कर सका एग्ज़ाम, ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। नेक्स्ट, ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड, सॉरी ये तो आपको आंसर ही बता रहे हैं। अजय इज़ इल, अजय बीमार है। ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आया आज, है ना, टुडे। फिर कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग सो, इसलिए, अजय बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आया, तो अजय इज़ इल, सो ये रिमूव किया, सो स्मॉल लेटर, ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, ठीक। फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं किया, केवल हमने फुल स्टॉप की जगह पे क्या कर दिया, सो को ऐड, मतलब यहाँ पे रख दिया, ठीक। फिर सेकंड टाइप से इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अजय लिखेंगे, ठीक है। अजय हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे बिकॉज, क्यों नहीं आया, अगर बिकॉज से अपन लोग को जोड़ना हो तो यहाँ पे आप ही लगाएंगे तो भी सही है, बट अजय इज़ द करेक्ट, क्योंकि अजय हम कहाँ लगाएंगे, अजय तो गिवन है ना, अजय भी शो करना पड़ेगा, इसलिए ही लगाओगे, ठीक है, बट ये आपका करेक्ट है, ठीक है ना। अजय हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे बिकॉज ही इज़ इल, क्योंकि वह बीमार है, अजय बीमार है इसलिए नहीं आया आज स्कूल, लेकिन अगर हमें बोलना है अजय स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। इट वॉज अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा आइडिया है, यह एक अच्छा आइडिया था, वॉज। इट वॉज अ डेंजरस आइडिया, यह एक डेंजरस आइडिया था। कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग बट, कुछ भी नहीं करना, इट वॉज अ गुड आइडिया, ये भी थोड़ा कहाँ, गुड आइडिया, ठीक, गुड आइडिया बट डेंजरस आइडिया। अब इट वॉज क्यों रिपीट नहीं किया, आप लिखेंगे तो गलत नहीं हुआ, बट इट वॉज अ डेंजरस आइडिया, आपका ये भी आंसर सही हो जाएगा, बट करेक्ट वे में हम लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं। इट वॉज अ गुड आइडिया बट डेंजरस आइडिया, बट डेंजरस भी ठीक है, आइडिया भी नहीं लगाओ, कुछ भी नहीं किया, बट से कंबाइन करना है। इट वॉज अ गुड आइडिया बट डेंजरस, ठीक। इट वॉज अ गुड आइडिया बट इट वॉज अ डेंजरस आइडिया, बोथ आर करेक्ट। माई कैट वॉज हंग्री, मेरी कैट भूखी थी।
इट हैड नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, और कंबाइन करना है क्योंकि, बिकॉज माई कैट वॉज हंग्री बिकॉज इट हैड नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट, मतलब उसने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था, सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए क्या हो गया, वो भूखी थी। शी वेंट टू वर्क, शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो, शी वेंट टू वर्क सेकेंड फॉर्म है, वह काम के लिए गई, शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो, लेकिन वह मतलब अभी लेकिन नहीं आया, वह नहीं जाना चाहती थी, और यूज़ करना लेकिन, बट कुछ नहीं करना, शी वेंट टू वर्क बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो, लेकिन आप शी नहीं लगाएंगे तो ये अंडरस्टूड होता है, लगा देंगे कोई बात नहीं लगाएंगे वेरी गुड। शी वेंट टू वर्क बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो, और आप शी लगाएंगे, शी वेंट टू वर्क बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो। ये बस ये है कि थोड़ा सा क्या होता है, बार बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बट आप लगा देंगे तो गलत नहीं होगा। आ बुक कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू रीड, आ बुक कैन बी बोरिंग, एक बुक हो सकती है मतलब फन पढ़ने में फनी हो सकती है और बोरिंग भी हो सकती है, और लगाना है कुछ भी नहीं, आ बुक कैन बी आ लॉट ऑफ फन टू रीड, और फुल स्टॉप के बाद और बोरिंग, क्योंकि सेम रिपीट हो रहा है ना, आ बुक कैन बी अ लॉट ऑफ फन की जगह बोरिंग है, तो और करके हम लोग को केवल बोरिंग करना है, रिपीट नहीं करना है। ही वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, ही कुड नॉट स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड, वह डॉक्टर बनना चाहता था, ही कुड नॉट स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड, और खून नहीं देख सकता, मतलब खून का जो ब्लड का साइट है वो देख ही नहीं सकता है, यूज़ करना है येट। ही कुड नॉट स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड येट ही वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, भाई सपोज आप ही हो, अगर आप ब्लड देख नहीं पाते हो, उसका सीन देख नहीं पाते हो और डॉक्टर बनना चाहते हो, तो यही कहेंगे ना, 2 मिनट तो देख नहीं पाते हो खून और डॉक्टर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे ही कुड नॉट स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड, वह बिल्कुल खून नहीं देख सकता, लेकिन और क्या चाहता है, डॉक्टर बनना, मतलब लेकिन क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना, तो ये केवल हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा तो कह नहीं सकते वह डॉक्टर बनना चाहता था फिर भी वह ब्लड का सामना नहीं कर सकता, तो ये बोलना पड़ेगा ही कुड नॉट स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड येट, फिर भी ही वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। Karan is too weak to walk himself, rewrite so that in a place of to और to, ये भी बहुत इजी है, वो जो वेरी वाला कॉन्सेप्ट था, वेरी और डॉट वाला, वेरी और फुल स्टॉप वाला वही है। करण इज टू की जगह लगाना है हमें सो, ठीक है, करण इज सो वीक, और फिर ये वाला टू हटाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कहा है ना, टू और टू वाला कॉन्सेप्ट हटाइए, सो और दैट वाला लगाइए। 1 मिनट ये काफी है, ठीक। करण इज सो वीक दैट अब यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हमें यहाँ पे वापस से करण का नाम नहीं, करण लिखेंगे तो भी ठीक है, बट बार बार रिपीट हो रहे हो नाउन तो हमें प्रोनाउन का यूज़ इस्तेमाल करना होता है। ही कैन नॉट, ये ऐड करना होता है, ही कैन नॉट वॉक हिमसेल्फ, ही कैन नॉट वॉक हिमसेल्फ, जो भी हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लेंगे और कैन नॉट यूज़ करेंगे, ठीक। फिर से देख लो, करण इज़ टू वीक टू वॉक हिमसेल्फ, करण इज़ टू की जगह सो वीक टू की जगह दैट ही कैन नॉट ऐड किया वॉक हिमसेल्फ। सेम इसमें अप्लाई करेंगे। सिमरन इज़ टू पुअर टू डिपॉजिट हर फीस, सिमरन इतनी ज़्यादा पुअर है कि वो अपनी फ़ीस जमा नहीं कर सकती, तो सिमरन इज़ सो, टू को हटाया, सो पुअर, इसको हटाएंगे तो दैट शी कैन नॉट, यहाँ सिमरन है इसलिए हमने शी यूज़ किया, ऊपर यहाँ करण था इसलिए ही यूज़ किया, शी कैन नॉट डिपॉजिट हर फीस। ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, इसमें भी वही है, सो दैट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर टू और टू को हटाना है। ही इज़ सो वीक दैट टू हटाया दैट, अब क्या है ही, तो ही कैन नॉट,
ऐड किया, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। ही ईट्स बनानाज, ही ईट्स बनानाज चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वाई लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्या लिखा है? बनानाज। जब प्लूरल फॉर्म है तो बनानाज, ठीक है। और ये क्या है? इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे आर बनानाज ज़्यादा है ना, अगर बनाना होता तो इज़ लगाते, बनाना होता तो इज़ लगाते। बनानाज आर, थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन, बाय लगाना पड़ता है, लगा लिया। बाय हिम, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा ही का हिम हो जाता है। और क्वेश्चन में दिया था यहाँ बनाना, इसलिए मैंने बनाना से लगाया है, बनाना इज़ आएगा फिर, अगर बनानाज हैं तो आर, बनाना इज़ ईटन बाय हिम। ओके, दे प्लेड हॉकी, ये वापस से रिपीट हुआ है, पैसिव में बनाना है। ओके, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, प्लेड सेकेंड फॉर्म यानी कि वॉज लगाया, थर्ड फॉर्म लगाते ही हैं, हॉकी इसकी वजह से वॉज, थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय और दे को कन्वर्ट करेंगे तो दैम। जब हमारा दे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दे का दैम हो जाता है। काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द बॉयज चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, ये आंसर लिख गया था इसलिए मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है। और वैसे समझो तो इसको क्या है कि आप क्या इसको बदलिए, इसको चेंज कीजिए एक्टिव वॉइस में, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। उल्टा ले लेंगे, द बॉयज आर बीइंग हट जाएगा, फ्लाइंग आ जाएगा, फ्लोन का फ्लाइंग, काइट्स। ओके, इसको समझने की जरूरत नहीं है, नहीं कि कन्फ्यूज हो जाओ, ये वाला वापस आ जाते हैं। सीमा हैज़ रिटन अ लेटर, सीमा हैज़ रिटन अ लेटर पैसिव में कन्वर्ट है, तो यहाँ से लेंगे अ लेटर, लिख लिया अ लेटर। हैज़ बीन, ठीक है, रिटन थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ पे बीन कर दिया, बाय सीमा। सीमा का एस कैपिटल क्यों होगा? पर्टिकुलर ये प्रॉपर नाउन है। प्रमोद सेल्स टॉयज इन द मार्केट, इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन बनाना है इसका, तो सेल्स यानी कि डज, प्रमोद है तो डज आएगा, ठीक। तो डज प्रमोद, केवल ये चेंज किया है बेटा, देखिए डज प्रमोद, और ये थोड़ी हटाया सेल, तो वापस सेल लगा देंगे, है ना। यहाँ एस की वजह से डज आगे आया, प्रमोद सेल टॉयज इन द मार्केट, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए। कैसे पता चलेगा? इंट्रोगेटिव बनाना है, ये सेल्स लिखा हुआ था तो हमने एस ले लिया, प्रमोद यहाँ लगाया, पी कैपिटल इसलिए आएगा कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है, और हमने सेल एस का यूज़ किया था, सेल वापस आ गया। टॉयज़ इन द मार्केट, ये कॉन्सेप्ट मैं उस तरह से बता रही हूँ जिससे सभी बच्चे इसको डील कर पाएँ। यू हैव टेकन टी, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क तो लगना ही है, केवल ये आगे ले जाइए। हैव यू टेकन टी, हैव यू टेकन टी क्वेश्चन मार्क। यू वेंट देयर येस्टरडे, यू वेंट देयर येस्टरडे, इंट्रोगेटिव वापस से, तो अब ये आगे तो नहीं ला सकते ना, ये सेकंड फॉर्म है यानी कि डिड लाएंगे। डिड, जब भी सेकंड फॉर्म हटती है, क्वेश्चन बनाना है तो हमने डिड लगाया, इसको रख दिया, इसको तो हटाया नहीं ना, इसकी वजह से डिड लिया, तो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा गो। डिड यू गो देयर येस्टरडे क्वेश्चन मार्क। ही इज टॉलर देन यू, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब सिंपल सी बात बोलनी है, तो ही इज टॉलर, ये भी सर मतलब करेक्ट है, ही इज टॉलर। या फिर ही इज एज टॉल एज यू, ये भी हमारी पॉजिटिव डिग्री बन गई। ही इज एज टॉल एज यू, जैसे आपको लगता है ना यू नहीं हटाना, तो आप ये वाला यूज कर लें। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास, यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, अनलेस की जगह पे, ये अनलेस है, इसकी जगह पे इफ लगाना है, लगा देते हैं इफ यू। जब हम इफ लगाएंगे, अनलेस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लाना पड़ेगा, यू की संख्या लगता है, डू लगेगा। नॉट नेगेटिव बनाना क्योंकि अनलेस हटा रहे हैं। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कांट पास, अनलेस की जगह इफ लगा दिया, ठीक है। तो क्या लगाने से काम बन जाएगा? ये नेगेटिव होता है, इसलिए यू के बाद डू नॉट ऐड करना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कांट पास, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो आप पास नहीं हो सकते।
इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब इन्होंने कहा यूज़ कीजिए अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़ की जगह पे अनलेस लगाना है, ठीक। तो हम लगाते हैं अनलेस खुद में ही निगेटिव है तो हमें और कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू, अब लेकिन यहाँ पे हमें विल की जगह विल नॉट यानी कि वोंट, ये विल नॉट है, शॉर्ट में वोंट। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट पास, ओके। इफ़ हिमांशु डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग, इसमें भी अनलेस का इस्तेमाल कीजिए इफ़ नॉट की जगह। तो अनलेस हिमांशु डज नॉट हट जाएगा क्योंकि अनलेस लगा है। एक्ट नाउ कुछ नहीं किया, इफ़ की जगह अनलेस, हिमांशु डज नॉट की जगह क्या किया, हटा दिया। क्यों? यू अनलेस क्या है, नेगेटिव है। एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग, ही विल लॉस एवरीथिंग। थोड़े से और रह गए, कर लेते हैं आज पूरे, है ना, 40 ही है। इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन। इफ़ यू डू नॉट स्टडी रेगुलरली यू विल नॉट लर्न योर लेसन। यूज़ क्या करना है, अनलेस यूज़ कीजिए इफ़ की जगह, है ना। तो अनलेस यू, डोंट क्यों हट जाएगा, अनलेस क्या है, नेगेटिव। अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन, यहाँ पहले से नेगेटिव है। सुनील इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द ग्रुप। यूज़ क्या करना है, कंपैरेटिव क्या बताया है कि देन का इस्तेमाल होगा और ER वाली फॉर्म, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव होती है EST वाली, EST होगा तो द होगा तो EST होगा। THAN ये लिखा है, देन अगर है तो ER वाली फॉर्म आएगी, स्ट्रॉन्गर, है ना। और अगर पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम ही नहीं। सुनील इज स्ट्रॉन्गर देन, कंपैरेटिव है ना, देन एनी अदर बॉय इन द ग्रुप। लास्ट वन इज शी स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच। प्रेजेंट एबिलिटी बतानी, एबिलिटी के लिए कैन यूज़ करते हैं, शी कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच। आज के लिए इतना ही काफ़ी हो गया, 40 क्वेश्चन रीड करिए, रिवाइज कीजिए।